हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड की बात बताने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से इसमें गिरावट रही है, लगभग 771 तक आया है 52 वीक लो, और 1898 में था तब काफ़ी ऊपर के लेवल के टारगेट आ रहे थे रिसर्च हाउस के द्वारा। तब इसमें जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम चल रही थी, तो बताने की कोशिश थी काफ़ी नीचे की तरफ गिरावट हो सकती है। बट ये लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से तो और भी नीचे, लगभग आप मान के चलिए कि 70-80% स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ आ गया। अब थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश कर रहा है और राहत दी है गवर्नमेंट ने 25 मई से। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा और इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो रिजल्ट भी आ गया है, तो इस वीडियो में रिजल्ट की बात करने की कोशिश करेंगे और स्पेशली नेक्स्ट क्वार्टर में क्या हो सकता है उसकी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या इन्वेस्टर्स को इसमें इस वक्त ट्रेड करना चाहिए या लेना चाहिए, तो उसकी बात करने की कोशिश करेंगे। जो ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं, क्या उनको निकलने की कोशिश करनी चाहिए, और जो ट्रेड कर रहे हैं स्पेशली, तो कौन सा लेवल होगा जिसमें स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करनी चाहिए। तो दो चार पॉइंट इसमें बात करने की कोशिश करेंगे। स्पेशली जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, होता है क्या कि ऊपर के लेवल पे लगभग 1600 के आसपास जिन्होंने देखा है, अब लगभग 700 800 के आसपास है, 1000 के आसपास जैसे ये चल रहा है आज 3 जून 2020 को, तो इसको लेने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट देखिए। सबसे पहले तो नेक्स्ट क्वार्टर में क्या हो सकता है। अब मार्च के क्वार्टर में अगर नुकसान दिखाया है, तो मान के चलिए कि जो जून का क्वार्टर होगा, जो अप्रैल से जून का क्वार्टर होगा, उसमें और भी ज़्यादा नुकसान होगा। हो सकता है आपको सितंबर तक दिखे। तो बारिश में कहीं कोई जाता नहीं है। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड जो कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से जो सेक्टर्स हैं, आप देखिए, जो टूरिज़्म हो गया, एविएशन का हो गया, प्लस होटल इंडस्ट्री हो गया, तो ये इनमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। तो इन स्टॉक में अगर तेज़ी आती है तो फिर गिरावट भी बहुत तेज़ से हो सकती है। अगर लोअर लेवल पे कुछ मिलता है, अच्छे स्टॉक्स होते हैं, तो उनमें बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल इंटर ग्लोब एविएशन में जिन्होंने अगर 700-800 में लिया है या 900 में लिया है, लंबे समय के लिए भी हैं, तो ऊपर के लेवल पे आपको फिबोनाची का जो ऊपर के लेवल पे अगर फिबोनाची के जो पिवट लेवल्स हैं उसको दिखाने की कोशिश करें, उसके अनुसार भी आप निकलने की कोशिश। स्पेशली देखिए, स्टॉक में अगर एक दो महीने में अगर 30-40% 50% अगर मिलता है तो निकलने की कोशिश करनी चाहिए, जो आप अगर एक साल के भी लेना चाहते हैं। तो फिलहाल ये इंटर ग्लोब के आपको सबसे पहले इसका रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपको आप जो पिवट लेवल्स होते हैं उसको दिखाने की कोशिश करेंगे मंथली वाइज, और कुछ ट्रेड दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये क्वार्टरली रिजल्ट है इंटर ग्लोब एविएशन का, और मार्च 2020 में इनको 8,299 करोड़ का नेट सेल्स हुआ था। जबकि मार्च में ही आपने देखा कि अब गवर्नमेंट की तरफ से बंदी हो रही थी, लॉकडाउन किया जा रहा था, और जो पिछले मार्च में था 7,883। अब देखिए, इनका रेवेन्यू में ऊपर की तरफ है, फिर भी नुकसान है, तो उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं क्या कारण है। और दिसंबर में देखिए 9,931 करोड़ का रेवेन्यू था इनका, तो उसके अनुसार इसमें कमी पेशी है। और ये देखिए, लगभग इसमें इसके अनुसार अच्छा ऊपर की तरफ है, जबकि लॉकडाउन हुआ था तब भी ऊपर की तरफ है। तो इसमें और टोटल ऑपरेशन में 8,299 करोड़ का, और पिछली बार था 7,883 करोड़, और दिसंबर के क्वार्टर में 9,931 करोड़। तो अच्छा खासा रेवेन्यू रहा है। बट अभी जो कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम रही है, इसमें देखिए इनका जो एक्सपेंडिचर दिखाया इन्होंने, तो 35 करोड़ का पिछली बार था और अब की बार 48 करोड़ का है। और पावर फ्यूल में है ना 2,860 करोड़ का, पिछली बार था 2,781 करोड़ का, और एम्प्लॉय कॉस्ट है 1,050 करोड़ का, और 876 करोड़ का पिछली बार था। तो इसमें कमी पेशी है। और इसमें यहाँ पे देखिए इस क्वार्टर में कम था और इस क्वार्टर में ज़्यादा है। और डिप्रेशिएट में देखिए 1,006 करोड़ का दिखाया, 1,006 करोड़ का दिखाया है, और पिछली बार था है इनको। और इसमें देखिए, और इनका प्रॉफिट देखने की कोशिश करते हैं अब सीधे।
और देखिए ये है इनका प्रॉफिट है, इनका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड है 873 करोड़ का है और पिछली बार था 589 करोड़ का। और ये अब की बार है माइनस में है, ये 873 करोड़ माइनस में है और पिछली बार था 589 करोड़ का। और इसमें देखिए पिछली बार ये दिसंबर के क्वार्टर में 490 करोड़ का, यानी मीन्स अब की बार देखिए ये क्वार्टर में इन्होंने सितंबर के क्वार्टर में पिछली बार नुकसान दिखाया था लगभग 1065 करोड़ का था और जून के क्वार्टर में 1200 करोड़, यानी मीन्स इन दोनों क्वार्टर में मिक्स रहा था पिछली बार। तो जो Q1 का क्वार्टर रहेगा तो उसमें तो अप्रैल और मई में तो बंद ही रहा है, तो देखना पड़ेगा जून में कितना सेल्स होते हैं जो राहत दी है। और EPS में देखिए माइनस में है। अब स्टॉक एक तरह से काफ़ी ऊपर के लेवल से नीचे की तरफ आया है, बट ये कि फिर भी इसमें दबाव रहेगा और इसमें देखिए 15 के आसपास था, तो यहाँ पे प्लस में है, यहाँ माइनस में, क्योंकि माइनस में नुकसान दिखाया मैं 873 करोड़ का नुकसान दिखाया है और पिछली बार 589 करोड़ का फ़ायदा था। तो एक तरह से आप देखेंगे तो इसमें 873 करोड़ का नुकसान दिखाया गया, जबकि 8,299 करोड़ का इनका नेट सेल था। तो इस क्वार्टर में जो Q1 का जो क्वार्टर आएगा उसमें तो काफ़ी कमी रहेगी, भारी कमी रहेगी। तो स्टॉक तो एक तरह से नीचे की तरफ है, तो इसमें एक ये है कि राहत देने की वजह से, जैसे एविएशन का गवर्नमेंट ने खोल दिया है तो उसके वजह से स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। आज 40 के आसपास है, लगभग 8-10% ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। और ये हो सकता है आपको 1075 अभी आपको पिवट लेवल दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये फिबोनाची का पिवट लेवल्स है, जैसे कि 1038 के आसपास चल रहा है और मंथली वाइज है ये। अब नेक्स्ट टारगेट होगा का, उसके बाद होगा 1168 का और 958 का 958 का पिवट पॉइंट्स है। तो जो इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं तो 958 का एक स्टॉप लॉस या 970 का एक स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करिए, और अगर ये 900 से नीचे की तरफ आता है तो फिर मान के चलिए इसी की तरफ आता हुआ दिख सकता है। और ये नेक्स्ट 6 मंथ में भी इसमें कमजोरी बनी रहेगी। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस इसका ऊपर का टारगेट देने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली नए इन्वेस्टर्स देखिए फिर उसमें एक तरह से फंस जाते हैं या भी ट्रैप हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसको। कंपनी में मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन मार्क रहता है, जब भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो कोई ना कोई खबर आ जाती है दोनों के बीच। अभी देखिए ये अगर आप मूविंग एवरेज को देखना चाहते हैं तो 1073 के आसपास इसका रेजिस्टेंस रहेगा 10 डे के हिसाब से 1286, यानी मीन्स लगभग अगर 1070 के ऊपर अगर निकलता है तो 1286 तक का एक टारगेट हो सकता है। और 50 DMA है 1176, यानी मीन्स आप मान के चलिए कि 1200 के आसपास तक का एक एवरेज लगाने की कोशिश कर सकते हैं। ये मंथली वाइज जो पिवट लेवल्स हैं वो दिखाने की कोशिश है। आपको चार्ट में भी इसी तरह का दिखेगा। एक तरह से भी काफ़ी गिरावट आ चुकी है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड में, इंडिगो में। तो जो सेक्टर है, जैसे कि आप लोगों को बताने की कोशिश, होटल इंडस्ट्री और टूरिज़्म और प्लस ये एविएशन सेक्टर, ये काफ़ी प्रॉब्लम में रहेंगी नेक्स्ट 6 महीने से 1 साल तक, क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरह का जो चल रहा है उसमें भी लोग बाग इधर उधर नहीं जाएंगे। फिर भी आप कंपनी चल रही है तो कुछ ना कुछ रेवेन्यू आएगा। तो ये नेक्स्ट 6 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगर स्टॉक लोअर लेवल पे कुछ मिलता है तब डिसाइड करने की कोशिश करिए जो रिस्क लेना चाहते हैं। फिलहाल इस लेवल पे जो भी ट्रेड कर रहे हैं तो ये कुछ आंकड़े आप लोगों को बताने की कोशिश है, इसके अनुसार आप ट्रेड करने की कोशिश करिए। और लगभग ऊपर की तरफ अगर बंद होता है तो 1176 से 1286 तक जाने की कोशिश करिए, फिर निकलने की भी कोशिश करनी चाहिए। देखिए जब बुल हो जाता है 9-10% बढ़ता है तो नए इन्वेस्टर्स खासतौर से उसमें लेना चाहते हैं, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश है। तो ये इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड का आप लोगों को Q4 2020 का रिजल्ट था, जिसमें थोड़ा सा बच के रहिए या आप फंस भी सकते हैं, अलर्ट रहिए। ये रिज़ल्ट के अनुसार बताने की कोशिश है, सिचुएशन के अनुसार बताने की कोशिश है। और जो अभी मार्केट जिस तरह से 10,000 से ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है तो अगर गिरेगा तो सबसे ज़्यादा प्रेशर इन्हीं स्टॉक्स में आएगा। तो ये अपडेट था इंटरग्लोब एविएशन का आप लोगों के लिए। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं।